14 नवंबर दीपावली। घर के दरवाजे से फेंक दें यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी आती है, लेकिन इस बार नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों ही पर्व 14 नवंबर दिन शनिवार को मनाए जाएंगे। छोटी दीपावली का पर्व सुबह और बड़ी दीपावली का पर्व संध्या काल के समय मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए इस दिन लोग घर के बाहर रंगोली बनाकर दिए जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। दीपावली पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से ही हो जाती है। इस दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे। जब वह प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में कलश था, जिसके कारण इस दिन सिक्के, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पर्व को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान धनवंतरी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनतेरस दीपावली का महापर्व धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। इन दिनों माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर धनतेरस और दीपावली पर किया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर धन की बरसात करती हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहती। धन के देवता कुबेर जी घर में धन के भंडार भर देते हैं और साल भर धन की कमी नहीं रहती। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए वही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई एक भी उपाय दीपावली या धनतेरस की रात्रि को कर लिया तो आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि होगी। दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अगर आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, हर क्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आपका मन उदास रहता है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप नमक से करेंगे आसान सा उपाय। उपाय आपको संध्या काल के समय करना है। उपाय करने के लिए आपको एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है। नमक लेकर अब आपको अपने घर के मंदिर के सामने खड़ा हो जाना है। मंदिर के सामने खड़े होकर आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और धन के देवता कुबेर जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह सभी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी समस्या है, आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, दुर्भाग्य है, परेशानी है, वह सभी इस नमक के साथ आपसे दूर चली जाए। प्रार्थना करने के बाद अब आप इस नमक को अपने सिर पर 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि 3 बार इस नमक को अपने ऊपर से उतारें। इस नमक को सिर पर 3 बार घुमाने के बाद आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दें। आपको इस नमक को अपने घर के मेन गेट से साइड में फेंकना है,
यानी कि सड़क के बीचों बीच ना फेंकें, साइड में फेंकें, जिससे किसी का पैर इसके ऊपर ना पड़े और आपका भी पैर इसके ऊपर ना पड़े। नमक फेंकते समय आपको मन में यह विचार करना है कि आपकी जो भी परेशानी है, दुर्भाग्य है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी इस नमक के साथ आपसे दूर चली गई है। दोस्तों, नमक में नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने की शक्ति निहित होती है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, दुर्भाग्य होगा, परेशानी होगी, वह सभी इस नमक के साथ ही आपसे दूर चली जाएगी। दोस्तों, उपाय करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नमक फेंकने के बाद आपको अपने हाथ तुरंत अच्छी तरह से पानी से धो लेने हैं, जिससे यह नमक आपके शरीर पर कहीं और ना लगे और आपके घर में भी यह नमक ना गिरे। और यह भी ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय कर रहे हो, अपने घर में हो या घर से बाहर नमक फेंक रहे हो, तो कोई भी आपको टोके नहीं। और जब आप नमक फेंक रहे हो तो घर के बाहर का कोई भी इंसान आपको यह उपाय करते समय देखे भी नहीं। यह उपाय आप संध्या काल से रात्रि के समय किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यह उपाय आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। इस उपाय को आप धनतेरस की रात से या फिर दीपावली की रात से लगातार 3 दिनों तक कर सकते हैं। यह उपाय महिलाएं अगर पीरियड के दौरान कर रही हैं, तो भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी से प्रार्थना आपको मन ही मन करनी है। दोस्तों, अगर आपको समस्या ज्यादा है तो इस नमक को उतारकर आपको अपने घर के टॉयलेट में डालकर फ्लश कर देना है। दोस्तों, अगर आप दुकानदार और व्यवसायी हैं और आपके व्यवसाय में लगातार गिरावट चली आ रही है, व्यवसाय में बरकत नहीं हो रही, दुकान अच्छी नहीं चलती, लगातार घाटा हो रहा है, तो आप एक फिटकरी के टुकड़े से करें ये आसान सा उपाय। यह उपाय आपको धनतेरस या दीपावली की रात को करना है। उपाय करने के लिए आप साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा लें। इस टुकड़े को अपने दाएं हाथ की हथेली पर रख लें। दाएं हाथ की हथेली पर टुकड़ा रखकर अब आप अपनी दुकान में, व्यवसाय स्थल पर चारों तरफ घूमें। आपको इस टुकड़े को अपने व्यवसाय स्थल पर चारों तरफ घुमाना है। व्यवसाय स्थल पर घूमने के पश्चात अब आप इस टुकड़े को लेकर किसी चौराहे पर जाएं। चौराहे पर जाने के बाद आप इस फिटकरी के टुकड़े को उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ध्यान रखें, आपको यह टुकड़ा नॉर्थ में फेंकना है। फिटकरी फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं और रास्ते भर किसी से बात ना करें। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं। कोई आपको यह उपाय करते समय देख लेता है तो इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई आपको टोके नहीं, आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और फिटकरी घुमाते समय भी आपको मन ही मन माँ लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी है कि आपके दुकान, व्यवसाय स्थल पर जो भी समस्या है, वह सब समस्या इस फिटकरी के साथ आपकी दुकान, व्यापार स्थल से बाहर चली जाए। दोस्तों, व्यवसाय में बरकत का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते हैं, धन का लाभ होता है, व्यापार अच्छा चलता है, व्यापार में बरकत होती है और घाटा होना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की हानि बहुत होती है, यानी कि घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, और इन सभी में जो भी आप धन कमाते हैं वह सब खर्च हो जाता है और घर में धन की कमी बनी रहती है। आपके घर को किसी की नजर लग गई है, घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े और कलेश का माहौल रहता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप करें ये आसान सा उपाय। यह उपाय भी आपको नमक से करना है। उपाय करने के लिए आपको 1 चुटकी पिसा हुआ नमक लेना है। अब इस नमक को लेकर आपको अपनी किचन के दरवाजे पर खड़ा हो जाना है और इस नमक को आपको चुटकी में दबाए हुए ही अपनी किचन के दरवाजे पर 7 बार
क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे व्यक्ति को नजर लग जाती है और उसकी नजर उतारी जाती है, ऐसे ही आपको नमक से अपनी किचन की नजर उतारनी है और इस नमक को आपको एक कांच के पात्र में रख लेना है। फिर आपको अपने बेडरूम के दरवाजे पर जाना है और फिर बेडरूम के दरवाजे पर भी एक चुटकी नमक आपको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उतार लेना है। इस तरह आपके घर में जितने भी रूम हो, टॉयलेट हो या स्टोर रूम हो, आपको सभी के दरवाजों पर इस तरह नमक घुमाना है और सभी नमक को आपको एक कांच के पात्र में, एक ही पात्र में इकट्ठा करते जाना है। ध्यान रखें, हर कमरे की नजर आपको अलग अलग एक चुटकी नमक लेकर ही उतारनी है और अंत में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी इस तरह ही एक चुटकी नमक 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको नमक घुमाते समय यह बोलते जाना है कि जिसकी भी नजर लगी हो, आगे वाले की, पीछे वाले की, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, घर वाले की, बाहर वाले की, किसी की भी बुरी नजर लगी हो वह उतर जाए। इस तरह नजर उतारने के बाद आपको अंत में इस नमक को वॉश बेसिन में डाल देना है और टंकी को चला देना है। आपको टंकी चलाकर, पानी चलाकर इस नमक को बहा देना है। आप चाहें तो किसी नाली पर भी डालकर इस नमक को पानी से बहा सकते हैं। इस उपाय को करने से घर परिवार पर किसी की भी बुरी नजर लगी होती है वह उतर जाती है और धन की हानि नहीं होती, धन का लाभ होता है। घर में हो रहे लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती वहाँ प्रेम बढ़ता है, साफ सफाई रहती है और ऐसे घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, इस बार दीपावली पर 499 साल बाद बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। इस बार दीपावली का पर्व स्वाद सिद्ध योग में आ रहा है, इसलिए आप इस शुभ संयोग पर इन उपायों को अवश्य ही करें और इनसे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।